स्वागत है आप सभी लोग का। तो महिला पुलिस भर्ती को लेके सबसे बड़ी जानकारी लेके मैं आ चुका हूं। जी हाँ, सही सुना आपने। जितनी भी लड़कियां पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरे लास्ट तक देखें। उनके सारे सवालों का हम जवाब दे देंगे। जैसे कि सभी लड़कियों का सवाल होगा कि उन्हें पुलिस में भर्ती होना है, उन्होंने क्लास 12th यानी 12वीं पास कर लिया है और भर्ती की पूरी जानकारी चाहिए कि लड़कियां भर्ती होती कैसी हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है, फिजिकल में क्या आता है, मेडिकल क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो पेपर होता है वो क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी बातों को हम बताने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको भी ये वर्दी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और साथ ही में आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन पुलिस। अगर आपको भी पुलिस में भर्ती होना है तो जब तक आप भर्ती नहीं हो जाती तब तक हम आपकी हेल्प करते हैं। तो जो वीडियो के नीचे लिखा है ज्वाइन इंडियन पुलिस, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। दो बातें ध्यान रखने वाली, अगर किसी भी लड़की को पुलिस में भर्ती होना है कांस्टेबल पे, ठीक है, कांस्टेबल पोस्ट पे या किसी और पोस्ट पे, तो उसे 12th पास होना चाहिए या तो ग्रेजुएशन होगा तो भी वो अप्लाई कर सकती है अदर पोस्ट पे, या सबसे नीचे पोस्ट होती है 12th पास यानी 12वीं पास उसे होना चाहिए। और उसकी उम्र यानी एज 18 साल से लेके 35 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, छूट को लेके SC ST सबकी छूट को लेके बात कर रहा हूँ। 18 साल, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 साल तक वो लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, और एक्स सर्विस में तो 40 साल तक भर सकते हैं। लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात है हाइट। अगर जिन लड़कियों का हाइट 147 सेंटीमीटर से ऊपर है, 152 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाइट स्टेट वाइज जाती है, किसी स्टेट में कम होती है, किसी स्टेट में ज्यादा होती है, ऐसे होता है स्टेट वाइज। तो अपना स्टेट की हाइट देख लेना, लेकिन हाँ 147 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट रहना चाहिए। ठीक है, और हाँ मेडिकल में आपका कोई भी बॉडी पार्ट टूटा नहीं होना चाहिए। आपकी एक आंख कम काम करती है, आपकी हाथ की एक अंगुली ही नहीं है, आपके पैर की एक अंगुली नहीं है, आपका हाथ बचपन में टूट गया था, तो अगर ऐसी बड़ी बड़ी समस्या है ना तो आप लोगों को मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे कि दौड़ कितना मांगता है, हाई जंप, लो जंप, सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पे। सबसे जरूरी होता है एग्जाम। सबसे पहले पुलिस की अगर भर्ती देखोगे तो एग्जाम निकालना पड़ेगा। जहां आप एग्जाम निकाल लेते हो उसके बाद आपको फिजिकल निकालना पड़ेगा। जहां आप फिजिकल दौड़ वगैरह निकाल लेते हो उसके बाद आपको मेडिकल निकालना पड़ेगा। जहां आप मेडिकल निकाल लेते हो फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आपको तुरंत पोस्टिंग मिलती है, सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग से भी आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई होती है। ठीक है, यहां तक बात को समझ में। और मेरिट लिस्ट, कट ऑफ भी बनता है। आप लोग का एग्जाम देने के बाद एक कट ऑफ जारी होता है और कट ऑफ के अंतर्गत जितने लड़के लड़कियां आती हैं उनका नेक्स्ट यानी फिजिकल की डेट उनको बता दी जाती है। ठीक है, देखिए एग्जाम में आता है करंट अफेयर, सारी करंट अफेयर की घटनाएं पढ़ते रहिएगा, न्यूज़पेपर वगैरह। ये नहीं क्या करंट अफेयर तो अनलिमिटेड है, तो आपके पास तो इतना, तो आप सोचो सर ये तो अनलिमिटेड है, क्या मेरा दिमाग इतना है कि मैं पढ़ते रह जाऊं जिंदगी भर? ऐसी कोई बात नहीं है। करंट अफेयर में वही ओलंपिक गेम, सेम कुछ नई घटनाएं या कुछ अच्छे अच्छे कुछ पास हो गया और बिल पास हो गया, यही सब पढ़ना रहता है। जनरल नॉलेज, GK GS। ठीक है, यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के तो सामान्य विज्ञान, भाई विज्ञान के बारे में पढ़ो, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और गणित के सवाल, गणित के सवाल तो उसी में से आते हैं, और रीजनिंग, तर्कशास्त्र के सवाल, ये सब आते हैं। अगर क्वेश्चन 150 होता है तो आपको 100 होता है तो 1.5 घंटे का समय मिलता है, 150 होता है तो 2 घंटे का, 200 होता है तो 2.5 घंटे का। मतलब क्वेश्चन पेपर आपको निर्धारित करता है, जितने ज्यादा सवाल रहेंगे ज्यादा टाइम रहेगा, कम सवाल रहेंगे कम टाइम रहेगा। उत्तर प्रदेश में 150 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 200 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 100 क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस में 100, मतलब ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आते हैं। और हाँ स्टेट वाइज अगर यूपी का एग्जाम दोगे तो हिंदी आएगा, और महाराष्ट्र का एग्जाम दोगे मराठी आएगा। मतलब अपनी अपनी स्टेट की भी जो भाषा होती है ना वो भी, उनसे भी सवाल आते हैं, तो वो पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रनिंग, फिजिकल। देखो दौड़ निकालना पड़ता है। रनिंग में देखो लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ना रहता है, लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ना रहता है। लड़कियों को हाई जंप, लॉन्ग जंप लगाना रहता है बस, और लड़कों को भी लॉन्ग जंप लगाना रहता है। और पूरी जानकारी
पीडीएफ में है, पीडीएफ की मैं पूरी बात इसी पे बता देता हूँ। पीडीएफ क्या दिखाऊँ, देखो हाई जंप लॉन्ग जंप 9 फीट 3 फीट लड़कियों के लिए, ठीक है, और लड़कों के लिए भी इतना ही है, बस थोड़ा सा इसे बढ़ा लेना 1-2 इंच, ठीक है। लड़कियों की कम है, लड़कों की ज़्यादा है, ठीक है। हाई जंप लो जंप दोनों है, 1600 मीटर लड़कियों का है तो 5 किलोमीटर लड़कों का है। लड़कियों के लिए टाइम 8.5 मिनट का होता है, ठीक है, और लड़कों के लिए टाइम 24 मिनट का होता है। क्या 24 मिनट का होता है, तो इनके लिए टाइम 24 मिनट का होता है। चलो मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ, उसमें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आपने मेरे सामने पीडीएफ देखा ना, ये जो भर्ती आई है उसका पीडीएफ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के मूल निवासी हो, तो जनरल में तो आओगे नहीं, ओबीसी में आओगे, ठीक है, तो वहाँ का वो तुम्हारा, ठीक है, और करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से ही मिल जाता है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी इतनी काफ़ी होती है। और कुछ डॉक्यूमेंट अन्य चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे चेस्ट, लड़कियों का कोई चेस्ट नहीं है, लड़कों का चेस्ट होता है 170 यहाँ पे हाइट है, और लड़कियों की 157, मैंने बताया था ना 147 से ऊपर होनी चाहिए, तो ये यूपी वालों के लिए था। तो यूपी में लड़कियों की हाइट 157 मांगा जाता है, कहीं पे 152 मांगा जाता है। यहाँ पे वेट, लड़कियों का वजन से कोई संबंधित नहीं है, वजन कितना भी हो चलेगा, ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वजन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़कियों का चेस्ट से भी कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे 5 किलोमीटर लड़कों का, 1600 मीटर लड़कियों का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में और आपका क्या होता है, देखिए लड़कों का जो लॉन्ग जंप होता है 11 फीट होता है, और हाई जंप जो होता है 31.5 फीट होता है, ठीक है, हैप्पी फीट, ठीक है। 3 चांस और 3 चांस, 3 मौके दिए जाते हैं लड़कों को। अब लड़कियों का देख लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट, और 3 चांस दिया जाता है। अब एक बार फेल हो जाओगे ना तो दूसरे बार देंगे चांस, चलो फिर से प्रयास करो, दूसरे बार फेल हो जाओगे तीसरे बार प्रयास करने को देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देख लो, अब यहाँ पे आपने, हाँ यहाँ पे अगर आप शॉर्ट रेंज की भी डिस्टेंस तय करनी रहती है तो 800 मीटर में 4 मिनट दे देंगे, 9 फीट के लिए 3 चांस देते ही देते हैं, और 3 फीट के लिए 3 चांस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में देखो क्या क्या रहना चाहिए, आधार कार्ड, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, जाति, किस जाति के हो जाति, ठीक है, और तुम्हारे गांव का प्रधान वही अनमेरिड सर्टिफिकेट बना के देता है वो लगता है, ठीक है, और तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र गांव का प्रधान बना के देता है, और तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन तो वहीं से हो जाता है। मतलब यही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, फोटो सिग्नेचर वगैरह सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी आपको भर्ती प्रक्रिया में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और किसी लड़की का अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सअप पे हमें चाहे तो वो मैसेज करके सिंपली आप वैसे पूछ सकते हो। आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको डाउट रह गया होगा, अगर लेकिन फिर भी अगर किसी का डाउट होगा भर्ती को लेके, तो भर्ती अगले महीने से स्टार्ट है यूपी की, और उससे अगले महीने से बिहार की, और दिल्ली पुलिस की आने वाली है 2 महीने बाद। ये सारी भर्तियां स्टेप बाय स्टेप करके आती हैं, तो व्हाट्सएप पे चाहो तो आप सिंपली मैसेज कर सकते हो, इच्छा हो तो, और नहीं भी मैसेज करना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो नोट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर, चाहो तो सिर्फ मैसेज करिएगा, ठीक है, मैसेज पे ही आपको बता दिया जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 82, ठीक है, 79436440, यहाँ पे आप सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हैं, और दिन में 10 बजे और शाम को 5 बजे के बीच में करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है। कॉल रेयर केस में करिएगा जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, या कोई पर्सनल मेडिकल से सवाल पूछना होगा, या कोई ऐसी जानकारी लेनी होगी जो मैंने इस वीडियो में बताया नहीं है। बेवजह फ़ोन मत करके डिस्टर्ब मत करना, बस व्हाट्सअप पे पूछ लेना, व्हाट्सअप पे रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो बस व्हाट्सअप करिएगा 82 यानी 8279436440। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।